बेटियां क्या मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोचती है राखी आने वाली हैं, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाके देख आओ। सास के आगे मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसके सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे पर खुशी खिल उठती थी, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत कुछ। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर नहीं भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता न करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फ़ीस, परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जैसे पैसे आएंगे वैसे सिमरन दीदी को त्यौहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक़ से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दे दी। पापा ने कहा, अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर सिमरन हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया बड़ी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखते हैं। सिमरन मना करने लगती है तो भैया बोलते हैं, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे रौनक आ जाती है, भाई दौड़ कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने लगी। जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं, सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। मायके और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चलकर आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। मेरा यह लेख सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है
कि वे मायके का एक अटूट रिश्ता है। जब मन करे आ सकती हैं। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।